अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई की एहतजाजी कॉल से कबल ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। इसका सबूत आज अडियाला जेल के बाहर पीटीआई की सीनियर क़यादत की गिरफ्तारी की सूरत में सामने आया। तयशुदा प्रोग्राम के तहत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। बकौल उमर अयूब, अडियाला जेल पहुंचने पर हमें पंजाब पुलिस की जानिब से हिदायत दी गई कि सड़क के पार जाकर खड़े हो जाइए। काफी देर इंतजार करने के बाद पंजाब पुलिस से पूछा कि क्या आप अदालती हुक्म के मुताबिक हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से हमें ज़दोकोब करने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस हमारी गाड़ी को लेकर अडियाला चौकी ले गई। बादजा पंजाब पुलिस की जानिब से पीटीआई की जो क़यादत है उनको अडियाला चौकी से छोड़ दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक पीटीआई क़यादत को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर हिरासत में लिया गया और वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि पंजाब के शहर रावलपिंडी में इस वक्त दफा 144 का निफाज ही नहीं है। जिस दफा 144 का पुलिस जिक्र कर रही है उसका निफाज तो सिर्फ 8 से 10 नवंबर तक के लिए था। डीसी रावलपिंडी की जानिब से किया गया था और इसमें तौसी का कोई नोटिफिकेशन जो है वो डीसी साहब की जानिब से हमने नहीं देखा और ना ही जारी किया गया। याद रहे कि पीटीआई की क़यादत की बानी पीटीआई से यह मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर होनी थी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से अदालत को यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि मंगल के रोज बानी पीटीआई से उनके दोस्तों जबकि जुमेरात को उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन आज अदालत के हुक्म के बरखिलाफ जेल हुकाम ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया, जिससे हुकूमत की बौखलाहट हम देख रहे हैं कि साफ नजर आ रही है। अब इतलात यह है कि आज जो है वो बानी पीटीआई की जानिब से जो आगे एहतजाज की कॉल है उसकी तारीख का ऐलान भी होना था और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जो है उनका बयान भी सामने आया और वो ये कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो अब फिर से मुलाकातों पर पाबंदी जो है वो लगाने लगी है और साथ ही साथ अपनी पार्टी की आदत को भी अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर पार्टी की आदत को खुद किसी किस्म की तारीख जो है वो दे देनी चाहिए। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रहनुमाई मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, क्यों घबराए हुए लगते हैं आप लोग कि मुलाकात भी जो है वो करवाना जो है और वो भी अदालत के हुक्म के बाद ये सारा कुछ होना क्यों? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, ना ये एक ऐसे स्टंट है। मैं आपको बताऊं सिर्फ मसला ये है कि लॉ एंड आर्डर जो है ये मेंटेन करना हुकूमत का काम है और जब भी पीटीआई वाले कोई भी एहतजाज करते हैं तो इसकी आप देख लें, 9 मई के वाक़यात देख लें, उसके बाद यहाँ डी चौक के देख लें, कोई हर जगह पे जो इन्होंने एक इंतशार की फ़िज़ा फैलाई है और फिर उसमें आप जहाँ बैठे हैं आपको पता है कि इस चौक में भी 2014 से जो तोड़फोड़ शुरू हुई, रेडियो पाकिस्तान पे हमला हुआ, पार्लियामेंट के जंगले तोड़े गए, 9 मई में आपके मैं अर्ज करूँ ना माजी में है ना वो सारा कुछ। नहीं माजी तो मैं डिनाई नहीं कर रही उसको, मैं सिर्फ कह रही हूँ आपने कहा स्टंट है। स्टंट क्या है इसके अंदर? ये देखें स्टंट ये है ना कि ये देखें इनको चाहिए कि अपने इनके अदालतों में केसेस हैं, ये अपने कोर्स अपना जो है ड्यू कोर्स अपना उसको फॉलो करें। अदालतों इनको रिलीफ भी दे रही हैं। सर ड्यू कोर्स सिर्फ उन्होंने फॉलो करना है, आप लोगों ने नहीं करना है। अदालती हुक्मनामा मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर के मुलाकात होगी, स्टेशनरी प्रोवाइड की जाएगी, वो लिस्ट बना के देंगे। देखिए मैं एक अर्ज करूँ कि अगर आप ये समझें कि बानी पीटीआई के साथ जेल में कोई ज्यादती हो रही है तो मैं ये नहीं कहता कि हमें भी ये करना चाहिए, लेकिन बानी पीटीआई के वो बयानात अमेरिका में भी सुने जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अर्ज करूँ मैं किसी भी सियासी लीडर पे, सियासी वर्कर पे किसी किस्म के पुलिस तशद्दुद या उसका मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब ये डबल काम चलता है कि एक पुरअमन एहतजाज का नाम लेकर जब वो इंतशार फैलाया जाता है और फिर वो जो तोड़फोड़ की जाती है और फिर वो एक पूरे नज़्म ज़ब्त को और हुकूमत के सारे सिस्टम को और पूरी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं,
तो तब हुकूमत पे ये जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसे बिल्कुल, मैं आई गिव दैट टू यू। मुझे ये बताएं, 3 ऑपोजिशन लीडर्स, सेनेट के, कौमी असेंबली के, पंजाब असेंबली के, एक साबिक स्पीकर, ये क्या दहशतगर्दी करने के लिए गए थे? 5 लोग 4 लोग। देखें आप, इनको क्यों जदोकोब किया गया? गाड़ी लेके जाई गई, फिर कहा गया दफा 144 लगी है, या तो ना वो वहां पे मुजाहिरा कर धरना दे। आप मुझे ये बताएं कि ये 9 मई को भी यही कोई, मेरे ख्याल में ये नहीं सर, लेकिन आज कोई शुबह था, मेरे आज तो कोई ऐसा शुबह नहीं था। वीडियो आई है, वहां तो सिर्फ 5 लोग थे। 9 मई के जो हज उम्रे पे ये निकले थे, जहां इनको वो यहाँ पे फौजी तनसीबात नजर आ गई और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने काम किया। इसी तरीके से फिर देखें यहाँ पे जब प्रेसिडेंट चाइना का सदर, पहले कि नहीं अब दोबारा, जब चाइना का जब मुल्क जब तरक्की कर रहा होता है, जब हमारी मईशत बेहतर हो रही है, जब हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, जब आवाम को कोई रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तो ये एक देखें पार्लियामेंट इनका बेहतरीन फोरम है। कहाँ आ रही है इस पे भी बात करूंगी, हमें पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है, वहाँ अपनी बात करें, इसको पार्लियामेंट में अपनी बात करें। खट्टर साहब पार्लियामेंट में अपनी बात करें। सर आप लोग क्यों इंतजार फैलाना चाहते हैं? वो कहते हैं जी आप लोगों का पास्ट रिकॉर्ड जो है वो नहीं अच्छा। 2014 की मिसाल भी दी है उन्होंने, वो 9 मई की मिसाल भी दे रहे हैं, तो वो कहते हैं वो फिर मजबूरी बन जाती है ना, रोकना पड़ता है आपके लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, पहली बात ये कि ये इस मुल्क में बादशाह चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ना इनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो, ना इनके खिलाफ कोई बात करे, ना इनके खिलाफ कोई निकले। लेकिन मैं इनको बताता चलूँ, जी देखें ये पाकिस्तानी मुल्क है, इसमें जो आइन और कानून हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है, हमने वो तमाम रास्ते अपनाने हैं। अगर इनको एहतजाज से डर है तो ये खौफ इनके दिल और दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर हम बार बार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। रही बात, जी देखिए इनको 9 मई का एक बहाना मिला हुआ है, ये 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, अपने इनकम्पिटेंसी, ये अपने नाअहली, इस टाइम मुल्क में जो लाकानूनियत है, आइन की पामाली है, इस टाइम जो मुल्क में माशी बदहाली है, इस टाइम मुल्क में जो महंगाई है, इस टाइम जो बिजली की इशूज है, गैस की इशूज है, कि देखें असल में इनका मसला क्या है। इनका बुनियादी मसला ये है कि इन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान को बड़े बेदर्दी से लूटा। टीटीएस के जरिए इन्होंने पैसा बाहर ट्रांसफर किया, मैफर में अपार्टमेंट्स लिए, बाहर दुनिया में जायदादें बनाई। अब ये चाहते हैं कि जो चोरियां इन्होंने की इनसे कोई सवाल ना करे। चले अच्छा, इनका तो मसला मैं इनसे पूछती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों का मसला, मैं इनको रुलाऊंगा, आप लोगों का मसला क्या है वो आपसे आपका मसला पूछ लेते हैं ना, इनका मसला तो मैं इनसे पूछूंगी। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए जी मुझे कंप्लीट करने दे। तो मैं इसी एहतजाज की तरफ आ रहा हूँ, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दें। तो ये इन्होंने पाकिस्तानी कौम के टैक्स का पैसे चोरी किया हुआ है, जायदादें खरीदे बाहर इन्होंने। जी देखिए इस टाइम लाहौर में जो सिचुएशन है, तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर जो है वो बाहर एंजॉयमेंट कर रही है, तो ये चाहते हैं कि हम हमारी ये अयाशा इसी तरह जारी हो, और ये चाहते हैं कि हम 9 मई की आड़ में 9 मई के पीछे छुप जाएं। लेकिन हम प्रोटेस्ट करते भी रहेंगे, ये हमें गिरफ्तार करे, जेलों में डाले। ये पिछले 2.5-3 साल से इनका यही चीजें कर रहे हैं। जी देखिए आज इन्होंने अपोजिशन, वो इलाज के गर्ज से गई हैं खट्टर साहब, आप कह रहे घूमने गई हैं, वो घूमने नहीं गई हैं, इलाज के गर्ज से गई हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो पहले भी गई थी अपने। जी देखिए कारकर्दगी का आलम ये है कि एक डंग का हॉस्पिटल नहीं बना सके, पिछले 40-45 साल से इस मुल्क के ऊपर काबिज है कि एक हॉस्पिटल ऐसा बनाते कि जिसमें बाप और उसकी बेटी का इलाज हो सकता। चाचा भी भाग जाता है इलाज करने, बेटी भाग जाती है, बाप भाग जाता है, भाई जो है वो पहले से भगोड़े हैं मुल्क से बाहर। देखिए इस मुल्क में इनकी कोई चीज नहीं है सवाए इसके कि ये हुक्मरानी करने आते हैं। तो जी देखिए इनको तो ये डर होगा कि ये तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी कौम जो है हमारे खिलाफ कहीं निकल ना आए, हमें इन ईवान के इक़्तिदारों से बाहर ना फेंक दे। और इंशाल्लाह इनको ये डर होना चाहिए, किसी भी टाइम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कौम जो है ये अपने बाहर निकलेगी। उसे ये फसाद का नाम देते हैं, जो भी नाम देते हैं उनकी मर्जी है। अच्छा चलिए, आप जो कह रहे हैं कौन बाहर निकलेगी या जो आपके कारकुनान बाहर निकलेंगे, मैं आती हूँ इस इशू के ऊपर प्रोटेस्ट के भी, लेकिन क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक इशू रेस कर दिया सर, ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब वाला इशू है, फिर मरियम औरंगजेब साहिबा भी जो है वो नहीं है मौजूद, स्मॉग का जो आलम है लाहौर के अंदर खास तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल है, कारकुनान तो सर आपके भी बहुत तनकीद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं जी कि हमें इस हाल में छोड़ के लीडरशिप पुरफजा मकाम पर बशमूल मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। और ये जो बात खट्टर साहब ने की, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप ये कहें कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आप आवाम के लिए बेहतरीन सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करें, लेकिन आप अपना इलाज नहीं करा सकते। देखें ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं,
अब मियाँ साहब गए हैं वहाँ पे तो सबको पता था कि मियाँ साहब कितना अरसा वो एग्जाइल में रहे और फिर उनकी तबीयत का जो था, उन्होंने एक चेकअप के लिए जाना था, कुछ 1.5-2 साल बाद गए हैं। बीबी मरियम का देखें ना, वो कितने अरसे बाद वो मुल्क से बाहर गई हैं। ये भी नहीं कि सेहत का भी उनका इशू मुल्क से बाहर जरूर जाएं, इलाज क्यों करवाने? हम लाहौर में उनके थायराइड का या उनके गले के इन्फेक्शन का इलाज नहीं हो सकता। इतनी छोटी-छोटी बातें जी कि आज आप जनाब छोटी बातें नहीं है, कैसे छोटी बातें नहीं है? छोटी बातें जब आपका क्लेम ये है कि आप इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतरीन सहूलियात प्रोवाइड करें, तो वो फिर आपके लिए बेहतरीन क्यों नहीं है? देखिए मैं अर्ज करूं, मुझे ये बताएं, ये कहते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी भी आती है और मुझे तरस भी आता है कि KPK का जो आपने भाई हाल किया, वहाँ मुझे कोई काम का अस्पताल दिखाएं, वहाँ दिखाएं ना मुझे। मैं दिखाऊं? उसके देखें एक मिनट शायद भाई मेरी बात, उसके कंपैरेटिवली देखें हमारे पंजाब में जितने हमारा इवन प्राइमरी सेकेंडरी है वो इनसे बेहतर है। इनके स्कूलों के हालात देखें, इनके अस्पतालों के हालात देखें, इनके रोड्स के हालात देखें, इनके सड़कों के हालात देखें, इनके अवाम के हालात देखें। उससे पाकिस्तान को भी तो वही NFC में मिलता है ना, और पंजाब को, और पंजाब का हाल देखें कि चीफ मिनिस्टर ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं, मोर देन 100 इनिशिएटिव लिए हैं। बात करें, सेहत की बात करें, पंजाब में सब कुछ प्राइवेटाइज होने के ऊपर काम हो रहा है। नहीं, प्राइवेटाइज क्या करना है? वो तो आप लोग बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज नहीं है, वो भी अकॉर्डिंग मैं करूँ कहाँ पे जो रिमोट एरिया हैं वहाँ पे जहाँ पे वो टीचर्स का इशू आता है, तो हमने यूथ को, यंग टीचर्स को ये मौका दिया है कि वो वहाँ के मकामी लोग जो हैं, वो वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिली और वहाँ पे उनको पढ़ाने का एक माहौल भी मिला और बच्चों का दाखिले भी बेहतर हुए। हाँ। ये एक स्ट्रेटजी होती है हुकूमत की। आप इसको PP मोड को कभी आप इस अंदाज में ना समझें कि वो प्राइवेट। लेकिन इसके पॉइंट फिर भी यही रहता है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो लीड कर रहे हैं, उनको मुश्किल हालात में अपने लोगों को छोड़ के जाना। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मैं सही फिगर को गलत रिपोर्ट निकाली, 1 करोड़ बच्चा स्मोक से इंपैक्ट होगा। ये छोटी बात नहीं है जो आपने कहा कि छोटी मोटी बातें हैं। मुझे बज़दार साहब के जमाने में आपका कंपैरिजन नहीं देखे ना, ये तो आप खुद कर रहे हैं। नहीं देखें, ये अगर कहते हैं कि वहाँ हमारे दौर में लाहौर में जब इनकी हुकूमत थी, बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, तो मेरे ख्याल में बड़ा क्लीन एंड नीट किस्म का क्लाइमेट था। मैं एक मिसाल मैं एक बात कर रहा हूँ, ये तनकीद, ये देखें आपका वहाँ से इंडिया से आपके वहाँ पे जो एक चीज़ चल, लेकिन उस पर काम हो रहा है। मेरी बात उस पर बहुत इंटेंस। चीफ सेक्रेटरी भी चले गए पंजाब से, इतनी सिचुएशन क्राइसिस की छोड़ के काम करते हुए नजर आए ना। सीनियर मिनिस्टर चली गई, चीफ मिनिस्टर चले गए। इदारों का ये नहीं होता कि कोई 2-3 दिन के लिए चला जाए तो वो आपका शायद खट्टर साहब थोड़ा सा डिस्कशन पे वापस आते हैं। आपने इनकी तो बहुत सारी चीजें मुझे गिनवाई, थोड़ा सा आपके मामलात इस वक्त क्या हैं वो भी बताइएगा। अलीमा खान साहिबा ने पहले भी एक दफा इजहार बरहमी किया था जब उन्होंने कहा था कि लीडरशिप जो बाहर है उसको खुद लीड लेना पड़ेगी। आज भी उन्होंने कहा है कि लग ये रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात ये नहीं होने देंगे, तो जो लीडरशिप है अब वो अगली तारीख का ऐलान करे। तो एक तो ये बताइएगा कि क्या खान साहब ने किसी लेवल पर आपकी जो बाहर लीडरशिप है उनको कन्वे कर रखा है कि उनके जहन में कौन सी तारीख है एहतजाज के लिए, और अगर है तो क्या आप लोग ऐलान कर देंगे? अब जी शाहिद खटक साहब आप मौजूद हैं सर? मेरा ख्याल है हमारा राब्ता जो है जी देखिए, पहली बात है कि मैं इनकी बात को जी मैं मौजूद, तो मैं इनकी बात चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है सर, अब आ रही है। मेरा ख्याल है कि कोई इशू ऑडियो में। जी खट्टर साहब, ऑडियो में कोई इशू भी है, मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है। हम ऑडियो फिक्स करके ब्रेक के बाद आपसे तफसीली जवाब लेते हैं। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले शाहिद खटक साहब जो सवाल सर आपके लिए छोड़ा था, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये लोग पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे फिर से मुलाकातों पर, तो फिर सर जो अगले लाहे अमल की बात थी और तारीख की बात थी, फिर आप लोग सर खुद देंगे या खान साहब ने पहले से कन्वे कर रखी है तारीख आप लोगों को? जी देखिए, पहली बात ये कि जो भी फैसला होगा प्रोटेस्ट के हवाले से वो हमारी पार्टी का फैसला है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे सूबाई सदर और हमारे जो तंजीमी ढांचा है वही करेंगे, या हमारे सेक्रेटरी जनरल जो है उसके। जी देखिए, वो खान साहब के साथ उनकी रूटीन में मुलाकातें होती है, तो उनको बेहतर पता है कि कौन सी तारीख हमने देनी है प्रोटेस्ट के हवाले से।
तो इंशाल्लाह जो भी खान साहब का फैसला होगा, जो हमें तारीख देंगे, जो हमारी लीडरशिप तारीख देगी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। देखिए जिनको ये फिक्र हो रही है कि तहरीक इंसाफ कॉल क्यों नहीं दे रही, दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो डरे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ कॉल ना दे दे और लाखों की तादाद में लोग निकलना है और पूरे सिस्टम को बहा के ना ले जाए। दूसरे वो लोग हैं जो खुद ही निकलते नहीं है, घर में बैठे होते हैं और हमें बोलते रहते हैं कि जी आप बाहर आए बाहर आए। अच्छा खटक साहब, एक परेशानी तो आप कह रहे हैं ना मुसलसल के इनको लाहक है आपके प्रोटेस्ट से। अब कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ सहाफी हैं जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मुलाकात भी हो जाती है जिनकी खान साहब से वहां पे हेयरिंग्स के दौरान, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब खुद भी परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि वो मायूस नजर आए हैं सवाबी जलसे के बाद और वो समझ रहे हैं कि शायद उस तरीके से आप लोग जो केस है और जो मामला है उसको आगे लेके नहीं जा पा रहे, आप नाकाम हो गए हैं एज ए पार्टी। जी देखिए, इमरान खान साहब की अगर आप पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद उठा के देख लें, उससे पहले आप क्रिकेट की उनकी जब वो क्रिकेट खेलते थे आप उनका जमाना, उसके बाद जब शौकत खानम बना रहे थे, जब डमल बना रहे थे, जब तहरीक इंसाफ बना रहे थे, ये देखिए इमरान खान साहब की जो जद्दोजहद है, तो एक चीज जो उनसे हमने नहीं सीखी वो नाउमीदी है। उन्होंने कहा था कि मैं इस हकीकी आजादी की तहरीक में अगर अकेला भी रह जाऊं तो मैंने नाउमीद नहीं होना, मैं लड़ूंगा इस नहीं। तो आप उनका फियर कंफर्म कर रहे हैं कि वो अकेले होते जा रहे हैं, वो तो नहीं, आप तो फियर कंफर्म कर रहे हैं कि वो अकेले होते जा रहे हैं। देखिए ना, मुझे कंप्लीट करने दे, जी जी कंप्लीट करने दे ना, मुझे कंप्लीट करने दे आप। जी देखिए, इमरान खान साहब जो है वो 25 करोड़ अवाम की उम्मीद है। इमरान खान साहब अगर ना उम्मीद होते या उन्होंने ना उम्मीदी का दामन पहले पकड़ना होता तो आज दिल में ना होते। जी देखिए, इमरान खान साहब को अपनी क़ियादत के ऊपर इत्मीनान है और इमरान खान साहब को अपनी कौम का भी पता है कि जो 27-28 साल उन्होंने जद्दोजहद की इस मुल्क को जगाने, जो उन्होंने शऊर दिया, नजरिया दिया पाकिस्तानी कौम को, तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब की सिर्फ एक कॉल होगी, उनका एक इशारा होगा। जी देखिए, आप मुझे कंप्लीट करने दे, आप मुझे पता है मुझे इंटरप्ट करना है। जी देखिए, इन्होंने कहा कि आप लाहौर नहीं आ सकते, अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में हम लाहौर पहुंचे। इन्होंने कहा आप रावलपिंडी नहीं आ सकते, हम तकरीबन 10-11 बजे तक उधर, इन्होंने हजारों की तादाद में पुलिस खड़ी रही क्योंकि वो एक दिन का प्रोटेस्ट था, हम वापस आए। इन्होंने हमें चैलेंज किया था कि आप लोग डी चौक नहीं आ सकते, हम डी चौक गए, हम डी चौक पहुंचे, हमने अपना प्रोटेस्ट किया, हम इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब के वादे अहकामात थे कि आपने डी चौक तक जाना है। अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आप उधर मुलाकात ही नहीं होगी तो कैसे कहेंगे? सर सवाल ये करी हूं ना, फिर आप कहते हैं मैं इंटरप्ट करूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर आपकी मुलाकातों पर पाबंदी लग जाती है फिर आप क्या करेंगे? सवाल ये, उनकी हमशीरा पहले भी शिकायत कर चुकी है कि आप लोगों को उनकी रिहाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। हिदायत मिल चुकी है जी, हिदायत उनकी तरफ से मिल चुकी है, सिर्फ तारीख उन्होंने देना है। बाकी जो चीजें हैं, जो प्लानिंग है, वो खान साहब शेयर कर चुके हैं। सिर्फ तारीख देंगे कि आपने 11 को निकलना है, 15 को निकलना है, 25 को निकलना है, 28 को निकलना है। जी देखिए, इमरान, हमने नवंबर का महीना दिया है, नवंबर के महीने में जो डेट हमें हमारी पार्टी करेगा हम उसी दिन निकलेंगे। चले, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग निकलेंगे, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो, डॉक्टर साहब आपने देखा पिछले जलसे में हेल्प भी लिया अपने लोगों से वहां पर कि आप रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे जब फाइनल कॉल आ जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जिस तरीके की कॉल्स ये दे रहे हैं, खुली छूट मिलेगी सिक्योरिटी एजेंसीज को या जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनको। तो सर ये तो फिर एक थ्रेट है हुकूमत की तरफ से कि आप बाहर आएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई हैं शायद खटक साहब, यंग भी हैं, जज्बाती भी हैं, इन्हें नहीं पता कि इनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो सारे के सारे कंप्रोमाइज्ड हैं, जिनमें जी कंप्रोमाइज्ड है। वो अमीनपुर जो है ना, अमीन गंडापुर, वो भी कंप्रोमाइज्ड है। क्या मतलब और वो देखें उनका मिस्टीरियस एक्ट देखें ना, कैसे क्या आप लोग राब्ते में? मेरी देखें ना, जहाँ राब्ता उन्होंने करना है वो हमारे से तो नहीं करते, जहाँ करते हैं सबको पता है, सब बिल्कुल राब्ते में है, सारे राब्ते में है। और मेरी बात सुनो, ये ऐसे ही मुझे ये अफसोस लग रहा है कि इन्होंने उनकी पॉलिटिक्स को भी, उनके नज़रिए को भी, इमरान साहब के नज़रिए को भी इन्होंने डैमेज किया है। मैं समझता हूं अली अमीन गंडापुर साहब नहीं, इन लोगों ने ये सारे एक देखें, मैं आपको बताऊं। लेकिन वैसे एक बात आपने अली साहब का कहा ना, गंडापुर साहब का, कि उनका राब्ते में है या वो चीफ मिनिस्टर है सर, उनके तो ऑफिशियल चैनल है मुज़ाकरात का या राब्ते का, और वो कहते हैं, वो तो ओन करते हैं इस बात को, वो कहते हैं ओपन है चैनल। हम तो खुश हैं जनाब, वो अपना मिस्टीरियस तरीके से अपने सारे सिस्टम को चैनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि चैनल इसीलिए है ना, उसको बैकडोर चैनल कहते हैं ना, जो ये अडॉप्ट करते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वो चैनल
अगेंस्ट इमरान खान भी है। आपकी बात अगर मुझे कमेंट्स करने की इजाजत जी मैं आती हूं। वो देखो मेरी बात सारी दुनिया को पता है। अब देखे ना, मेरा भाई जो है ये लायल भी है पार्टी के साथ, जज्बाती भी है, असेंबली में हमारे साथ लड़ता भी है, हमारे गिरबान भी पकड़ता है, तो हम अपने भाई को क्या कह सकते हैं? वैसे एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ जी। एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि इन लोगों की इतनी कुव्वत ही नहीं है कि ये लोग निकाल सके, ये भी आपकी पार्टी का मौकफ आता है। दूसरी तरफ आप अभी ये कह रहे हैं कि इनके जहां मुज़ाकरात होने चाहिए या रवाबित होने चाहिए वहां रवाबित भी हैं। आप लोग बीच में से निकल क्यों नहीं जाते सर? इस तरह की धमकियां क्यों देते हैं इनको करने दे जो ये कर रहे हैं, रास्ता भी करने दे, एहतजाज भी करने दे। नहीं, राणा साहब ने दी ना, वो कहते हैं जी छूट मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक हल्फन बताऊं, मेरी अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी आज तक जिंदगी में जेल नहीं देखी, मैं कर्ज कर हूँ। लेकिन इन दोस्तों ने 2018 में मेरे पे 2 दहशतगर्दी के पर्चे दिए, मेरे 3 बेटों पे बदले ले रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं बदले नहीं ले रहा, मैं तो अल्लाह के वास्ते माफ किया। 3 बेटों पे, मेरी वाइफ पे, मेरी सारी फैमिली पे, मेरी बात सुन लें। और बेगना कि ये मुझे पीटीआई ने करवाया, पीटीआई ने मेरी बात सुनो, रिजल्ट नहीं लेने दिया। फिर मैं 1 साल में फिर तो इन पर जो पर्चे इनके लोगों पर हुआ है वो फिर आपने करवाए? नहीं, हमने नहीं करवाया। ये किस तरह सर आपको देखिए, अच्छा फिर एक बात सुन लें, अगर ये उस वक्त अपने आप को बेकसूर समझते हैं कि जो पर्चे हम पे हुए थे, तो ये फिर हमें भी बेकसूर ही समझे, फिर हमारे साथ क्यों लड़ते हैं? आप मेरी बात समझ गए ना? अगर ये समझते हैं, सवाल तो कॉन्ट्ररी मैं ऑन द कॉन्ट्ररी आपसे कर रही हूं आज, आप मैं भी यही कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि मेरे भोले भाइयों, अगर आप ये समझते हैं कि 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पर्चे कराने में बानी पीटीआई और इन लोगों का कोई रोल नहीं था, तो अल्लाह के बंदो आप भी फिर में हमारा रोल नहीं होगा। अगर आपका नहीं रोल है तो हमारा कैसे रोल बन सकता है? वैसे आप उसकी बात है, वो आपसे नहीं लड़ते, वो तो कह रहे हैं आपको कि आप बीच में से निकल जाएं, आप निकलने को तैयार नहीं हैं। तो हम तो हुकूमत कर रहे हैं, हम तो वैसे ही निकले हुए हैं। कि हमारे कबीले से ही बैठ के बात करेंगे तो बात बनेगी। हम तो बिल्कुल आराम से निकल के मुल्क की मैशत पे, नहीं, वो कहते हैं आवाम की खुशहाली पे काम कर रहे हैं। ये करें, एहतजाज करें, पुरअमन करें, जो करें, ये जो करें पुरअमन, इनका हक है। ये इनका इंतशार हक नहीं है कि मुल्क के पहिए को ब्लॉक करें और लोगों को गुर्बत में इजाफा करें, ये इनका हक नहीं है। ये मेहरबानी करें, मेरी इनसे मिन्नत है, मैं समाज। अच्छा, आपने एक बात की ना जो अली अमीन गंडापुर साहब वाली भी की, आपने कहा मिस्टीरियस किस्म के चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। खटक साहब, ये बात अब बार बार उठ रही है कि आप, बल्कि आपके कुछ सीनियर रहनुमाओं ने भी 1-2 जगह पर इसको जाहिर फ्रॉम द अदर साइड इसका एतराफ किया, मगर कहा कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके रवाबित है। अच्छा, फैसल करीम पुंडी साहब गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोगों के रवाबित बहाल हो गए और बुशरा बीबी ने बहाल किए हैं। तो ये कुछ बातें आप लोगों के हवाले से चल रही हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आप लोग जो है फुल ऑन एहतजाज को शायद खुद जानकर भी थोड़ा डिले कर रहे हैं कि शायद कोई बात बन जाए। ये देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप तहरीक इंसाफ पिछले 2.5-3 साल से रिजीम चेंज से लेके आज तक का हमने जितने प्रोटेस्ट किए, जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने हमारे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से लोग निकले। जी देखिए, हमें वो जमाना भी याद है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि जी मेरे कारकुनान नारे लगा रहे थे कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, और जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। तो ये तो उस टाइम इनकी पोजीशन थी। नंबर 2, इन्होंने 2018 में पर्चों के हवाले से बात की। अगर ये हमारे दौरे हुकूमत में हुए हों, ये जिस तरफ इशारा कर, मैंने कोई इलेक्शन वाले डे का कोई इशू बता रहा है, मैं आपको बताऊं, ये FIR मेरे साथ शेयर करें, मैं इसको कंटेम्प्ट भी करूंगा और इन FIR के ऊपर मैं अपने पार्टी से भी बात करूंगा अगर किसी ने की होंगी। ये बिल्कुल हमारे दौरे हुकूमत में नहीं होंगी। नंबर 1। नंबर 2, जी देखिए, मेरे एमएनए बनने के बाद है मेरे पे FIR। जी ये कोई आपकी जाती वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा क्या होगा? ना झगड़ा नहीं, वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं। ये तो नहीं कह सकते कि जाती झगड़ा मैं शायद भाई को कर दूंगा। एक भी फेक FIR नहीं हुआ कि हमने अपने भरपूर कोशिश की थी कि हम पुलिस को इंडिपेंडेंट करें, पुलिस को सियासी असर रसूख से आजाद करें, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब में भी। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पुलिस का तो बेड़ा गर्क था, वो तो थी तबाह, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने सिस्टम बनाया था, 10 साल की हमने मेहनत की, वो भी निगरान सेटअप, और उससे पहले जो 18 PDM की हुकूमत थी, इन्होंने उसके बोंडे तरीके से हमारी पुलिस को भी खराब करने में अपना किरदार अदा किया। जी देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। जी देखिए, वो क्या इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? क्या इस इंडिया के वो मुलाकातें कर रहे हैं? इमरान खान से बड़ी वाज़ेह कैच है कि
वैसे फैसला कर लें खट्टक साहब आप लोगों ने भी कि मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं करने और किससे कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं मैंने हर दरवाज़ा बंद कर दिया, बातचीत नहीं होगी। आप लोग कहते हैं वो कहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है। बट एनीवे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, अब फिर से रब्ता भी जो है मुनक़ता हुआ है, दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं और एक ब्रेक भी लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले शायद खट्टक साहब सर आपका जो कमेंट था वो बीच में रह गया था, उसको मुकम्मल भी कीजिएगा और साथ में ये सवाल भी ले लें मेरा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि हम आपके मामलात के हवाले से बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी। सर ये एक नई चीज़ जो है वो हमें देखने में सामने आ रही है। एक तरफ तो खैर ये जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाली बात जिस पर हम पहले बात कर रहे थे वो तो ज़रूर कहें, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आपके कारकुनान हैं वो आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि पहले अली अमीन गंडरपुर साहब की तरफ से टारगेट किया गया, उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो हैं वो जिम्मेदार है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे साथ जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा भाड़ में जाएं अगर हम पे तनकीद करते हैं। अब मरवत साहब जो है उनकी भी इसी तरह की हमने देखा कि स्टेटमेंट आ गई है, वो कहते हैं जी कि हमने बहुत सारी चीजों का नुकसान इन सोशल मीडिया कारकुनान की वजह से उठाया। ये फिर फ्री सिग्नल्स आई थिंक खट्टक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तो मैं कर दूं? जी 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 अभी मुझे आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा देखिए जी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे के, हमारे चीफ मिनिस्टर, तो वो तो रूटीन की चीजें भी देखते हैं, तो उनकी रूटीन की इंटरेक्शन भी होती है। नंबर सेकंड, आपने जो पार्टी के अंदर हमारे जो मामलात हैं उनके ऊपर तो आप मेरा ख्याल है कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भट्टी साहब, वो उनसे तो उनका मैं जो इशू है वो पूछूंगी, लेकिन ये जो बात अभी हम कर रहे थे पहले एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और वो सारी वाली बात वाली सवाल सर फिर दोबारा आपसे वही करना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि एक डेमोक्रेसी के अंदर एहतजाज कोई करना चाहता है तो उसको एहतजाज करने दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये कहना इनके उधर रवाबित है, इनके उधर रवाबित है? देखिए मैं अर्ज करूँ, हमें बिल्कुल इस पर कत्तन कोई इतराज़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन है, जो उनका हक है एहतजाज करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, असम्बली के अंदर भी, असम्बली के बाहर भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। लेकिन उसकी एक हदूद कयूद हैं, उनका एक सिस्टम है और उसका एक वहाँ एक लिमिट है। अगर वो उससे ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, जैसा कि मैं अर्ज़ करूं कि इनका मसला ये है कि जैसे अब ये खुद ही इनको ये एहसास होना शुरू हो गया है कि अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं कि इनके आप भी देखें ना, इनके अपने लीडर्स ने भी सोशल मीडिया के चंद लोगों पे, मैं ये नहीं कहता सारे लोग, देखें पार्टी को हाईलाइटन करना, हुकूमत की चीज़ों पे तनकीद करना, हुकूमत की पॉलिसी अगर कोई गलत है, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं और ये होना चाहिए, इसलिए कि ये अपोजिशन का एक किरदार है और वो अदा करना चाहिए। अभी जो जैसे आपने कहा कि जब ये देखें ना, सोशल मीडिया भी अपनी हदूद को क्रॉस करता है और जब वो पगड़ियाँ उछालता है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नाजेबा अल्फाज तो सर नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी सभी ना तनकीद पसंद नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा ही है, कुछ मामला है। नून लीग पर भी अभी तनकीद हो रही है, वही मरियम साहिबा के विजिट के हवाले से, वो भी आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगती? नहीं सोशल मीडिया के नहीं अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका हमें लॉजिकल तो उसका जवाब देना चाहिए ना कि अगर कोई कहता है कि अगर हफ्ता 10 दिन के लिए कोई इलाज के लिए गया है तो आप कहें आप मुल्क छोड़ गए हैं, आप कहेंगे जी आपको मुल्क से साथ कहते हैं पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना, आप कहें जो स्मोक जो जब से ये लाहौर है उसका मसला ठीक नहीं है, और जो अगर पिछले दौर में भी आप अगर कहेंगे जी आप बीबी मरियम ने 6 महीने हुकूमत संभाली है और बीबी मरियम के दौर में ही सारा स्मोक आ गया, पिछले 5 साल हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी। स्मोक आने के लिए कोई किसी को मैं तो सिर्फ देखें, मार्च में हमारी हुकूमत आई, मार्च में, अभी देखें अभी हमें 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, ये पहला पीरियड था। अगर उसमें स्मोक आया तो आप उसकी सारी जिम्मेदारी बीबी मरियम पे तो ना डालें, ये तो ज्यादा वाली बात है। स्मोक आने की जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है। अच्छा सर, 2 चीजें मैं जरूर आपसे पूछना चाह रही हूँ सर। एक तो ये बड़ा कुछ दिलचस्प मामला, मैं क्या और लफ्ज इस्तेमाल करूँ उसके लिए कि रुकन कौमी असम्बली सर आदिल बाज़ई की रुकनीत का जो मामला है, आपकी पार्टी के सदर नवाज शरीफ साहब ने लिख दिया कौमी असम्बली के स्पीकर को कि 26वीं आइनवी तरमीम में वो पार्टी के मौक़िफ़ के साथ नहीं थे तो रुकनीत मुअत्तल की जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज उस पर फैसला महफूज कर लिया है। सर आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, आदिल बाज़ई साहब ने अपनी पूरी कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे की है। उन्होंने लिख कर दिया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाके शामिल होना चाहते हैं आज़ाद लड़ने के बाद। कैसे आप लोगों ने अखज़ कर लिया कि वो आपकी पार्टी का? नहीं, मेरी बात सुने, आपको नहीं पता है सारी हक़ाइक़ का।
इसने जो उस वक्त 3 दिन में होता है ना, जब आपका आज़ाद मेंबर ओथ होता है तो 3 दिन के अंदर आपने पार्टी को ज्वाइन करना होता है। इन्होंने 3 दिन के अंदर ये लिख के दिया कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहा हूँ। ये शायद आपको ये बात नहीं बताई गई। और उसके बाद ये दोबारा वो मुनहरिफ हुआ है, दोबारा मुनहरिफ हुआ है जो आप बात कर रहे हैं। तो उसने जहाँ से भी देखा ना, उसने अपने आज़ाद टाइटल से लड़ा, उसने अपने फॉर्म में आज़ाद लिखा, उसके बाद नून लीग को ज्वाइन किया। और नून लीग को ज्वाइन करने का कोई कागज नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं आपको बताऊं, है, आपको नहीं ना सही बताया गया ना, आपको जो भी जिसने भी आपको रिपोर्टिंग की, ये नहीं रिपोर्टिंग उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट्स भी तो लगा दिए ना सर। नहीं, ये डॉक्यूमेंट बाद की बात है। जब ये दोबारा, मैं आप बताऊं, जब ये फैसला हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का, तो उस वक्त तो फैसला हो गया ना सर। उसके बाद फैसला इम्प्लीमेंट कब हुआ है भाई? उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं भाई। मेरी बात सुनो, अगर एक गैर आनी फैसला हुआ, गैर कानूनी फैसला हुआ, कर चुके थे, क्योंकि उस फैसले के बाद वाली जो लिस्ट है उसमें नाम ही नहीं है सर बाज़ी साहब का। आप भी जाके चेक कर लीजिए। नहीं देखें, वो गैर आईनी गैर कानूनी एक फैसला हुआ उस पर, इसीलिए तो वो देखें ना, वो सबके लिए शर्मिंदगी का बहस बना कि एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन हुआ और जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम पैदा की। वक्त थोड़ा सा कम, इसलिए इंटरप्ट करी। 12 जुलाई को सर फैसला आया था जिसका आप हवाला दे रहे हैं। 20 फरवरी को उन्होंने कागजात जमा करा दिए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। मेरी बात सर वक्त खत्म हो रहा है, एक वन लाइनर कमेंट कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब से कॉल करेंगे इंडिया, ये वहां से एक वो आ रही है, बात आ रही है कि अगर कॉल चली जाए मियां साहब की, मोदी साहब को, तो हो सकता है टीम आ जाए खेलने के लिए। ये सोशल मीडिया की बातें हैं जी। मियां साहब जर्नलिस्ट कह रहे हैं, भारतीय हम तो नहीं कह रहे। देखें ना, जर्नलिस्ट है, ये सोशल मीडिया है। देखें मियां साहब क्यों कॉल करेंगे? देखें ये स्टेट की, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए, देखें ना, ये स्टेट टू स्टेट पॉलिसी है मेरी पास। देखिए इंडिया की अपनी पॉलिसी है।